नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 नवंबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री को लेकर आई ये बड़ी खबर। इस बार बिना शिक्षकों के ही पढ़ना होगा बच्चों को। राजसमंद रोडवेज डिपो में लाखों रुपए का घोटाला। नाथद्वारा को टेम्पल टाउन बनाने के लिए सीएम से चर्चा और स्कूलों में शतरंज खिलाने के आदेश, सिखाने वाला नहीं। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में एंट्री को लेकर ये बड़ी खबर आई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व की भारत जोड़ो यात्रा की राजस्थान में एंट्री से पहले सियासी पारा गरमाने लगा है। गहलोत पायलट गुट के समर्थकों में गुटबाजी और खींचतान के साथ ही गुर्जर और ओबीसी आरक्षण को लेकर अलग अलग समाजों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से माहौल और ज्यादा गरमाया हुआ है। इन सभी परिस्थितियों के बीच भारत जोड़ो यात्रा को राजस्थान से शांतिपूर्ण निकालना गहलोत सरकार और कांग्रेस संगठन के लिए चुनौती बन गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अगले माह में अर्धवार्षिक परीक्षा और मार्च में वार्षिक परीक्षा शुरू हो जाएगी, लेकिन सरकारी अफसरों की गलत नीतियों से ऐसा लग रहा है कि कई विषय में बालकों को बिना पढ़ाई के ही परीक्षा देनी पड़ेगी। पूरे राज्य में शिक्षकों के करीब 1 लाख पद खाली पड़े हैं। कई स्कूलों में गणित व अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक भी नहीं हैं। सबसे बड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा फरवरी में होने की संभावना है। इसके भर्ती के माध्यम से 46,500 शिक्षक मिलेंगे, लेकिन प्रक्रिया को कई माह लग जाएंगे। राजसमंद के रोडवेज डिपो में वर्ष 2013 से 17 के बीच राशि के गबन के मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि उस दौरान कंडक्टर्स ने कैशियर को प्रतिदिन हिसाब का पैसा दिया जाता था, लेकिन वो पैसा रोडवेज में जमा नहीं हुआ। कंडक्टर कैशियर को पैसे देते थे, लेकिन उसके बदले उन्हें रसीद नहीं मिलती थी। जब ऑडिट हुई तो उसमें लगभग 23 लाख रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया। मुकदमा दर्ज हुआ और करीब 4 साल तक चली जांच के बाद 7 लोगों को सजा हुई। अब ये मामला एक बार फिर खुल गया है। धर्मनगरी नाथद्वारा को टेम्पल टाउन बनाने को लेकर श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के साथ विशेष चर्चा की। इस दौरान विशाल बावा ने सीएम को ऊपरना ओढ़ाकर समाधान किया। वहीं सीएम ने विशाल बावा से आशीर्वाद भी लिया। पुष्टि मार्गीय प्रधान पीठ प्रभु श्रीनाथ जी की हवेली के तिलकायत की आज्ञा से तिलकायत पुत्र विशाल बावा ने 2 दिवसीय जयपुर दौरा किया। इस दौरान विशाल बावा सीएम अशोक गहलोत के निमंत्रण पर सीएम हाउस गए और मुलाकात की। राजस्थान के स्कूली बच्चों को ऑनलाइन स्क्रीन तथा गेम के भंवरजाल से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने चेस इन स्कूल की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विद्यालयों में शतरंज की चौसर कैसे बिछेगी। न तो बच्चों को पहले से चेस खेलना आता है और न ही शारीरिक शिक्षक ही इस खेल में पारंगत हैं। ऐसे में बिना प्रशिक्षण ही 19 नवंबर से योजना को लागू कर दिया गया है। हालांकि शारीरिक शिक्षकों का कहना है कि यदि विभाग की ओर से उचित प्रशिक्षण दिया जाता है तो खेल को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। बीकानेर में एजी ऑडिट की ओर से मेमो मिलने के बाद नगर निगम यूजर चार्ज को लेकर गंभीर हो गया है। बीकानेर वेस्ट केयर कंपनी को नगर निगम ने अब सिर्फ 45 दिन का समय दिया है। अगर इस बीच कॉमर्शियल में 80% और आवासीय क्षेत्र में 60% यूजर चार्ज की वसूली नहीं हुई तो कंपनी को पेनल्टी भुगतनी होगी। 16 जुलाई 2021 से शहर में घर घर कचरा संग्रहण का काम शुरू हुआ था। नियमों के तहत शुरू के 3 माह सभी को यूजर चार्ज से छूट थी। बीकानेर जिले की नोखा तहसील के जोगणिया का बाला के माता मंदिर में 15 से 20 नवंबर तक होने वाले संख्या ढाल 8 मान भंडारा, मंदिर निर्माण व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से संत महात्मा शामिल होंगे। मंदिर में करीब 20 साल बाद हो रहे इस बड़े धार्मिक आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इस कार्यक्रम में पहले 3 दिन हवन और पूजा होगी। 20 नवंबर को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना बेरोजगारों के लिए मजाक बन गई है। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में कुल 2,917 पदों पर ही हजारों युवाओं ने फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने आवेदन करने में ही करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। फॉर्म भरने के लिए आने जाने का खर्चा व परेशानी हुई वो अलग है। बेरोजगारों को इस कच्ची नौकरी के भी लाले पड़ गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी निकी राम ने बताया कि मुख्यालय के आदेशों पर ही दोबारा प्रक्रिया शुरू होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर और सनी कौशल राजस्थान में शूटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों स्टार्स बूंदी में अपनी अपकमिंग फिल्म लेटर्स टू मिस्टर खन्ना की शूटिंग कर रहे हैं। इससे जुड़ी फोटोज को दोनों सोशल मीडिया पर भी शेयर कर रहे हैं। हाल ही में दोनों ने इस फिल्म की जानकारी भी शेयर की थी। इसमें नीतू और सनी के साथ श्रद्धा श्रीनाथ भी अहम भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग बूंदी के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। उदयपुर में मंदिर सरदार स्वरूप श्याम जी के घाट और मांझी का घाट यानी अमराई घाट पर ठेकेदार अब लोगों से प्रवेश के साथ मोबाइल के नाम पर 200 रुपए शुल्क नहीं वसूल सकेगा।
ये निर्णय देवस्थान विभाग और जिला अधिकारियों की बैठक में किया गया। ठेकेदार फर्म द्वारा मांझी का घाट पर प्रवेश शुल्क 10 रुपए के साथ मोबाइल ले जाने पर 200 रुपए वसूले जा रहे थे। ठेकेदार फर्म को मंदिर परिसर में दर्शन, श्रावणी उपाक्रम और अन्य धार्मिक क्रियाक्रम आदि को भी निःशुल्क श्रेणी में रखने की हिदायत दी गई है। बारां के छबड़ा में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजीत कुमार हिंगर के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एडीजे प्रीति नायक ने उप कारागृह का मासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जेलर सुरेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। उन्होंने बंदियों से समस्याओं की जानकारी ली। शिकायत पेटी को खोली तो उसमें कोई शिकायत नहीं मिली। जेल में कुल 68 बंदी मौजूद थे, वहीं 5 बंदी न्यायालय में पेशी के लिए जाना बताया गया। राजस्थान में 3 लाख से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन के लिए आवेदन किया है। अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का यह अभियान 8 दिसंबर तक चलेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो इस साल 8 दिसंबर तक चलेगा। मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए अब तक 3,10,000 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। प्रपत्र 6 के तहत 1,29,696 नए वोटर के पंजीकरण के आवेदन प्राप्त हुए हैं। बूंदी जिले में खाद की कमी चल रही है। दुकानों पर खाद आने की सूचना मिलने पर हजारों की संख्या में किसान खाद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिससे अफरा तफरी की स्थिति बन जाती है। इस बीच कलेक्टर ने खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जिला स्तरीय और उपखंड स्तरीय निरीक्षण कमेटी बनाई है, जो फील्ड में विजिट करेगी और किसी भी दुकान पर कालाबाजारी मिलने पर मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। बाड़मेर जिले में किसान लाइटिंग, ट्रिपिंग व सप्लाई की समस्या से जूझ रहे थे। इसको लेकर जिले भर में अलग अलग जगह पर प्रदर्शन भी हुए। अब सेड़वा के गंगासरा में जीएसएस में हाई कैपेसिटी के पावर ट्रांसफार्मर लगने से किसानों को लाइट ट्रिपिंग की समस्या से निजात मिल जाएगी। रबी की सीजन में बिना ट्रिपिंग हुए लाइट सप्लाई मिल पाएगी। बाड़मेर डिस्कॉम के एससी अजय माथुर के मुताबिक जिले के सेड़वा उपखंड के अधीन 33/11 केवी सब स्टेशन पर अब 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। सर्दी ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। लोगों की सुबह शाम की दिनचर्या बदलने लगी है। शाम ढलने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास होने लगा है। सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। न्यूनतम तापमान में हो रही गिरावट से सर्दी तेज होने लगी है। शाम ढलने के बाद सर्दी लगने लगती है। अब दोपहर की धूप लोगों को गुनगुनी लगने लगी है। पंखे भी अमूमन लोगों ने बंद कर दिए हैं। झुंझुनू जिले में इन दिनों हल्का कोहरा छाने लगा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।